है गाइस, वेलकम टू जीटीएल। मैं हूं साहिल सिंह और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। मींस हमको डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट जो हमारा होता है उसे हमको सीरीज़ में कनेक्ट करना चाहिए या फिर पैरेलल में कनेक्ट करना चाहिए। अगर सीरीज़ में करेंगे तो क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, या फिर पैरेलल में करेंगे तो क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम इन दोनों फिगर को समझते हैं, सीरीज इन सर्किट और सीरीज इन पैरेलल। अगर आप फर्स्ट फिगर को देखें, सीरीज इन सर्किट, तो उसमें क्या किया गया है कि एक वोल्टेज से सप्लाई किया गया है और सिंगल स्विच से सारे बल्ब का कनेक्शन कर दिया गया है। और पैरेलल सर्किट में क्या किया है कि वोल्टेज तो 220 वोल्ट का सप्लाई किया गया है, लेकिन हर एक बल्ब के लिए अलग अलग से स्विचेस लगाए गए हैं। ओके, तो ये इन दोनों फिगर को याद रखिए। फिर अब देखिए एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सपोज़ हमें किसी बिल्डिंग को डेकोरेट करना है, हमें 100 या फिर 1000 बल्ब्स को लगाना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली सीरीज़ में कनेक्ट कर देंगे और एक सिंगल स्विच से पूरे को ऑपरेट करेंगे। बट अगर किसी भी बल्ब में फॉल्ट होता है तो फिर क्या होगा, सर्किट ब्रेकआउट होगा और पूरे घर की सप्लाई बंद हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो सीरीज़ क्या है, हमारा सेफ़र है, क्योंकि उसमें क्या होता है, लो करंट फ्लो करता है। तो इसका एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। तो अब हम देखेंगे डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज सर्किट फॉर डोमेस्टिक वायरिंग। हम अगर सीरीज़ में सर्किट में डोमेस्टिक वायरिंग को जोड़ते हैं तो उसके क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं। फर्स्ट वन, इफ़ वन अप्लायंस स्टॉप वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट देन ऑल अदर अप्लायंस आल्सो स्टॉप वर्किंग बिकॉज ऑफ होल सर्किट इज़ ब्रोक आउट। देखिए, अगर कोई भी अप्लायंस जो इसको हमने सीरीज़ में कनेक्ट किए हैं कंटिन्यूसली, तो क्या होगा कि अगर कोई भी अप्लायंस उन सब के बीच में से अगर ड्यू टू सम डिफेक्ट अगर वो काम करना बंद कर देता है तो उससे क्या होगा, जो और भी अप्लायंस होंगे वो भी काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि सर्किट जो हमारा वो ब्रेक हो जाएगा। तो ये हमारा पहला डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट, ऑल द इलेक्ट्रिक अप्लायंस हैव ओनली वन स्विचेस ड्यू टू विच दे कैन नॉट बी सेपरेटली टर्न ऑफ। सपोज़ हमने घर का वायरिंग कराया है सीरीज़ में और हमको क्या करना है, फ़ैन को ऑन रखना है लेकिन जो इलेक्ट्रिक बल्ब है उसको ऑफ़ रखना है। तो ये सीरीज़ में पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि एक ही स्विच होगा। अगर हम ऑफ़ करेंगे तो फ़ैन और बल्ब दोनों एक ही साथ ऑफ़ हो जाएगा, और ऑन करेंगे तो फ़ैन और बल्ब दोनों एक ही साथ ऑफ़ हो जाएगा या फिर ऑन हो जाएगा। तो इसके वजह से ये इसका डिसएडवांटेज है कि सेपरेटली इसको हम ऑन और ऑफ़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट, द अप्लायंस डू नॉट गेट द सेम वोल्टेज दैट ऑफ द पावर सप्लाई बिकॉज द वोल्टेज इज शेयर्ड बाई ऑल द अप्लायंस। जैसा कि पिछले वीडियोज़ में मैंने बताया था, सीरीज सर्किट में हमारा वोल्टेज हर एक रेसिस्टेंस के पास बराबर नहीं होता, वो शेयर हो जाता है। अगर सपोज़ हम 220 वोल्ट का वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो वो रेसिस्टेंस के अकॉर्डिंग अलग अलग डिवाइड हो जाएगा। कहीं 150 होगा, कहीं 200 होगा, कहीं 60 होगा, वो रेसिस्टेंस के अकॉर्डिंग डिवाइड होता जाता है। तो सपोज़ जो अप्लायंस है जिसको हायर वोल्टेज की ज़रूरत होगी उसके पास उतनी वोल्टेज नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि वोल्टेज क्या होता है, शेयर हो जाता है। तो ये भी एक बड़ा डिसएडवांटेज है सीरीज सर्किट का। And the next one, the overall resistance of the circuit increases too much due to which the current from the supply is low। और पिछली वीडियो में जब मैंने बताया था, जिसमें हमने देखा था रेसिस्टेंस इन सीरीज, उसी में मैंने ये भी बताया था कि जब हम पूरे सर्किट को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो जो ओवरऑल रेसिस्टेंस होता है वो हमारा बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसकी वजह से क्या होगा, जो करंट की सप्लाई होगी वो लो हो जाएगी। तो इन सब डिसएडवांटेज को देखते हुए हम लोग क्या करते हैं, जो घर का वायरिंग होता है उसको हम लोग पैरेलल सर्किट में कनेक्ट करते हैं। तो इसका एडवांटेज क्या है अगर हम पैरेलल में डोमेस्टिक वायरिंग को करते हैं तो, फर्स्ट, इफ़ वन अप्लायंस स्टॉप वर्किंग ड्यू टू सम इफेक्ट देन ऑल अदर अप्लायंस आर कीप वर्किंग नॉर्मली। और अगर कोई भी अप्लायंस काम करना बंद कर देता है, इसकी वजह से जो दूसरे अप्लायंस होंगे उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो अपने आप काम करता रहेगा विदाउट एनी इफेक्ट। अब सब अप्लायंस काम क्यों करेगा, क्योंकि सर्किट जो होगा हमारा वो ब्रेकआउट नहीं होगा, बस एक जिसका जो अप्लायंस में डिफेक्ट रहेगा उसी का सर्किट ब्रेकआउट होगा। इसके वजह से वो बस काम करना बंद कर देगा, लेकिन जो और अप्लायंस रहेंगे वो काम करना नहीं बंद करेंगे। ओके, नेक्स्ट, ईच इलेक्ट्रिक अप्लायंस हैज़ इट्स ऑन स्विच ड्यू टू विच इट कैन बी टर्न ऑन और ऑफ सेपरेटली। और पैरेलल में क्या होता है कि हर एक अप्लायंस है उनका एक अलग अलग स्विच होता है, जिसकी वजह से उसको ऑन और ऑफ़ अलग अलग किया जा सकता है। सपोज़ जैसे मैंने बताया था कि बल्ब और फ़ैन का केस, तो बल्ब के लिए अलग स्विच होगा, फ़ैन के लिए अलग स्विच होगा। तो अपने अकॉर्डिंग हमको बल्ब बंद करना है तो बल्ब को ऑफ़ कर देंगे, या फिर हमको फ़ैन ऑफ़ करना है तो हम फ़ैन को ऑफ़ कर देंगे। तो एक साथ ऑन ऑफ़ करने वाली समस्या भी हमारी दूर हो गई।
नेक्स्ट, ईच सर्किट गेट द सेम वोल्टेज एज दैट ऑफ द पावर सप्लाई लाइन, और हर एक सर्किट होगा वो क्या करेगा, सेम वोल्टेज। अगर हम 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो हर एक अप्लायंस के पास 220 वोल्ट का ही पोटेंशियल डिफरेंस पहुंचेगा। ओके, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था जब मैंने रेसिस्टेंस इन पैरेलल बताया था, ये वहीं से कंसेप्ट लिया गया है। एंड द नेक्स्ट, द ओवरऑल रेसिस्टेंस ऑफ द हाउस होल्ड सर्किट इज रिड्यूस्ड ड्यू टू विच द करंट फ्रॉम द पावर सप्लाई इज़ हाई। और जैसा कि हमने पता है कि जब हम पैरेलल में किसी भी रेसिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं तो जो ओवरऑल रेसिस्टेंस होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है। मीन्स जो छोटा वाला रेसिस्टेंस होता है उससे भी कम हमारा जो ओवरऑल रेसिस्टेंस आता है वो आता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जब ओवरऑल रेसिस्टेंस कम हो जाएगा तो हमारा करंट जो होगा वो हाई हो जाएगा। तो ये सारे हमारे एडवांटेज हैं पैरेलल सर्किट्स के। सो आई होप कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।